प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 21 सबसे बड़े इनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस दिन को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने नेताओं को जानिए कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में आए 80 युवा प्रतिभागी भी नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज वो कोलकाता के शहीद मीनार के सामने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में राज्य के विभिन्न जिलों में टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी ने नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया। आज भारत जोड़ो यात्रा का 129वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर से शुरू होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार्यक्रम में शामिल होकर जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा सिद्धड़ा स्थित वन सुरक्षा बल मैदान पर रात्रि विश्राम करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा कोई नहीं रोक सकता। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ ने यात्रा पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह नरवाल धमाकों में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस की 87वीं डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने राज्यों में पुलिस संगठन के लिए मानकों के निर्माण का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने जेल प्रबंधन में सुधार के लिए जेल सुधारों का सुझाव दिया है। साथ ही सीमा के साथ साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के बार-बार दौरे आयोजित करने पर भी जोर दिया। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति बहादुर बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस तमाम वीर बच्चों को राजपथ की झांकी में शामिल भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे विज्ञान भवन में होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 कैटेगरीज में 11 बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। इन्हें सर्टिफिकेट के साथ 1 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। एमपी के मैहर से बीजेपी विधायक ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है और भोपाल में हिंदू संगठनों के साथ पुलिस को ज्ञापन सौंपा और नागपुर के संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव पर केस दर्ज करने की मांग की। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि श्याम मानव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अगर मांग नहीं मानी गई तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। मौर्य ने कहा कि इसे धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं मानता। और नारी यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का एजेंडा तुष्टीकरण और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वो बयान वापस नहीं लेते तो सपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सीएम ने पहलवानों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अध्यक्ष ने मतलब एक बात कही, मेरा भी नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा भी नाम लिया, तो मैं अपने कानूनी वकीलों से सलाह कर रहा हूं और डिफेमेशन डालने की तैयारी कर रहा हूं। श्रीनगर में ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए उन पर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर ग्रेनेड फेंके।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में एक शख्स घायल हुआ है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू की। आज भारतीय नौसेना में 5वीं कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को शामिल किया जाएगा। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में स्वदेश निर्मित किया गया है। हरियाणा में गन्ने के दाम न बढ़ने से गुस्साए किसान आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसानों ने आज कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय मीटिंग कर सरकार को बड़ा फैसला लेने की चेतावनी दी है। आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती है। इस पर उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर एक साथ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह ने कमर कस ली है। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार। आज सुबह 10 बजे राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी सदन में गहलोत सरकार को पेपर लीक, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर घेर सकती है। आज बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। उससे पहले ही राजस्थान के 8 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं और 8 नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रिकॉर्ड जीत के बाद गुजरात बीजेपी के कार्यकारिणी की आज सुरेंद्रनगर में बैठक होगी। बैठक में हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। $15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 24 घंटे के झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुंबई दौरे के दौरान कहा, आम आदमी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र में हर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे और कोलकाता में युवा उत्सव 2023 में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे और खासदार क्रीड़ा महोत्सव में शामिल हुए। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश पर फिर बोला हमला। कहा, नीतीश छोटे कद के नेता, 17 साल में 4 बार छोड़ी कुर्सी। सुधाकर ने निशाना साधते हुए कहा, सत्ता के लिए एक व्यक्ति 17 से गठबंधन बदल रहा है। गठबंधन बदला लेकिन बिहार की तस्वीर नहीं बदली। जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में वापसी को लेकर अटकलें तेज हुई। बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा की वापसी की सियासी सरगर्मी बढ़ी। रूटीन मेडिकल चेकअप के कुशवाहा दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। उपेंद्र से बिहार बीजेपी के 3 नेताओं ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा से अस्पताल में मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर जेडीयू नेताओं ने चुप्पी साधी तो आरजेडी ने कहा, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट। दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे सीएम मान। कहा, कारोबारियों से पंजाब में निवेश को लेकर करेंगे बातचीत। पंजाब में बड़ा फिल्म उद्योग बनाने की योजना पर करेंगे चर्चा। सीएम मान ने कहा, मुंबई में उद्योग और बॉलीवुड का मिलाप कराने आया हूं। प्रोडक्शन हाउस पंजाब में आकर अपना स्टूडियो बनाए। सिलीगुड़ी पहुंचे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, ममता बनर्जी ने भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ नहीं कहा क्योंकि मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी और मोदी जी, जब भी मोदी जी कहते हैं भारत कांग्रेस मुक्त है तो ममता जी कहती हैं कि बंगाल से कांग्रेस को हटा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता
औरंगजेब का समर्थन करने पर अबू आजमी को जान से मारने की धमकी मिली है। अबू आजमी के पीएसए नंबर पर धमकी भरा फोन आया था। लखनऊ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, कहा आज गरीब या कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा निजीकरण की राह पर चल रही है। आज बीजेपी उन कानूनों को बना रही है जिसे सरकार निजी हाथों में चली जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। अखिलेश यादव का दावा, समस्याओं को समाजवादी विचारधारा ही खत्म कर सकती है। बीजेपी इस बार 80 सीटें हारेगी। विदेश में ट्रेनिंग करके आए टीचर्स से सीएम केजरीवाल ने किया संवाद, कहा दिल्ली के स्कूल करेंगे दुनिया के स्कूलों की बराबरी। केजरीवाल ने कहा पहले ट्रेनिंग के नाम पर सेमिनार होते थे, लीडर अपने शब्दों से प्रभावित करता है। देश में सामंतवादी सोच चली आ रही है। कि पहले हम अपने आप को मैनेजर समझते थे, वहाँ जाके हम लोगों ने सीखा कि हमें मैनेजर नहीं, हमें लीडर बनना है। किसी एक बाहर से स्पीकर को बुला लेते थे, वो घंटा 2 घंटा लेक्चर दे के चला जाता था। आप भी जब तक हॉल से बाहर निकलते थे आधी चीज़ याद रहती थी, आधी चीज़ नहीं याद रहती थी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में कमलनाथ ने पुलिस अधिकारियों को धमकाया, कहा सभी अधिकारी और पुलिस कान खोल के सुन ले, सबका अच्छा हिसाब लिया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 8 महीने में चुनाव है, डरो मत, 8 महीने में पुलिस और अधिकारियों से लेंगे अच्छे से हिसाब। कमलनाथ के बयान पर शिवराज का पलटवार, कहा ये कमलनाथ की कुंठा बोल रही है। कमलनाथ जी आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय दीजिए। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कभी कमलनाथ खुद को भावी सीएम बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं। यूपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उद्घाटन सत्र को सीएम योगी ने संबोधित किया। बैठक में 2024 के रोड मैप पर चर्चा। सीएम योगी ने कहा निवेशक यूपी में आज निवेश करना चाहते हैं। प्रदेश में परंपरागत चीजों का निर्यात बढ़ा है, यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। बैठक में 700 से ज्यादा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और कामकाज का ब्यौरा दिया। 2024 से चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पहलवानों के आरोपों के बाद लगातार बढ़ रही है ब्रिजभूषण शरण की मुश्किलें। अयोध्या में होने वाली भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की वार्षिक बैठक रद्द की गई। खेल मंत्रालय के एक्शन के बाद भारतीय कुश्ती फेडरेशन कार्यकारिणी की बैठक को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। तय बैठक में ब्रिजभूषण अपना पक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखने वाले थे, लेकिन बैठक को टाला जाना ब्रिजभूषण के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने सभी टूर्नामेंट रद्द किए। यूपी के बस्ती में चल रहे सांसद खेल महाकुंभ बना जंग का मैदान। देखती रही पुलिस, स्टेडियम में लड़के करते रहे मारपीट। बस्ती के शहीद सत्यवान स्टेडियम में चल रहा सांसद खेल महाकुंभ में अफरा तफरी मची। लोहे के रॉड और डंडों से कबड्डी खिलाड़ी के साथ मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। मारपीट के बीच स्थानीय बीजेपी नेता पर लगा आरोप, मारपीट करने वाले दबंगों को बीजेपी नेता ने छुड़ाया। पुलिस ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। त्रिपुरा में चुनावी बिगुल बजने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू किया। घर घर जाकर माणिक साहा ने वोट मांगे। माणिक साहा ने अपनी सरकार के 5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। सीएम माणिक साहा ने कहा आतंकवाद यहां बड़ी समस्या थी, लेकिन अब त्रिपुरा में आतंकवाद शून्य है। विक्रम देव दत्त होंगे डीजीसीए के अगले महानिदेशक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। नए महानिदेशक 28 फरवरी को मौजूदा डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। विक्रम देव दत्त 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। अरुण कुमार जुलाई 2019 से डीजीसीए महानिदेशक का पद संभाल रहे थे।
कोरोना से मुकाबला करने वाली देश की पहली नेजल वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होगी। मेड इन इंडिया का ये वैक्सीन है। बूस्टर के तौर पर ली जा सकती है नेजल वैक्सीन। 23 दिसंबर को नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली थी। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कीमत 25 रुपए प्रति खुराक होगी। वहीं प्राइवेट वैक्सीन सेंटर में कीमत 800 रुपए प्रति डोज होगी। दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला में गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाली झांकी का किया गया पूर्वालोकन। महाराष्ट्र के नागपुर में एशियाई वाटर बर्ड जनगणना के दौरान विदेशी और देशी पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिली। इस दौरान 30 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों की जानकारी प्राप्त की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उम्मीद योजना के तहत आईटीआई युवाओं को रोजगार के लिए दे रहे हैं जानकारी, जिसमें 6400 बच्चों को आईटीआई के अंदर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के कोर्स सिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती बाइक पर 2 युवकों का सिगड़ी जलाकर हाथ सेकने का वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस एफआईआर कर लड़कों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस से पहले जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस दौरान जवान जोशीले अंदाज में रिहर्सल करते नजर आए। गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कला और चित्रकला प्रतियोगिता के परीक्षा पे चर्चा पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। आयोजन के दौरान बच्चों ने रंगोली से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई। यूपी के उन्नाव में एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने लखनऊ कानपुर हाईवे जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव भी किया। गाजियाबाद में पीपल फॉर एनिमल की सूचना पर पुलिस के 5 प्रतिबंधित पक्षी बाज बरामद किए। दरअसल बाज की खरीद फरोख्त पर रोक है। पुलिस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर एक युवती रील बनाती हुई युवती का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती की कार का 17,000 रुपए का चालान काटा। गाजियाबाद में बाइक से स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाइकर स्टंट कर रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हुई। घटना का वीडियो सामने आया। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक ट्रक दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस मृत की शिनाख्त करने में जुट गई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग-अलग स्थानों पर हुए एनकाउंटर में 2 शातिर लुटेरे घायल हुए। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को अरेस्ट किया। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में 5 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे के समय इमारत में 30 लोग मौजूद थे। इस हादसे में एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कैलिफोर्निया में एक समारोह में गोलीबारी में 16 लोगों को गोली लगी है। लोग चीनी नए साल के लिए आयोजित एक समारोह में इकट्ठे हुए थे। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे के समय इमारत में 30 लोग मौजूद थे। 10 लोगों की हुई मौत। कैलिफोर्निया में एक समारोह में गोलीबारी में 16 लोगों को गोली लगी। लोग नए साल के लिए आयोजित एक समारोह में इकट्ठा हुए थे। बांग्लादेश ने रूस से अनुरोध किया है कि वो अपना माल ऐसे किसी जहाज से ना भेजे जिसे अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है। बांग्लादेश अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर असर नहीं पड़ने देना चाहता। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि पठान में दीपिका का एक्शन अवतार देखकर लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे। डायरेक्टर के मुताबिक वो दीपिका पादुकोण को असली एक्शन स्टार मानते हैं। नंदिता दास की फिल्म ज्वेगाटो रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 17 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में कपिल शर्मा भी नजर आएंगे। अक्षय कुमार और अजय देवगन की जोड़ी जल्द ही स्क्रीन पर नजर आएगी। दोनों स्टार ने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग शुरू कर दी है।
आमिर खान और सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आ सकते हैं। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने दोनों स्टार्स के साथ फिल्म बनाने को लेकर इच्छा जताई है।